हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष मैथ क्लासेस। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन। आज हमें उनके एप्लीकेशन पढ़ने हैं यानी लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को पढ़ना है। ज़रा एक बात को समझ लेते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, सपोज़ कीजिए जैसे कोई कंपनी है, समझ लीजिए होंडा की कंपनी है। वो हर तरीके की गाड़ी बनाती है यानी हर तरीके की बाइक्स बनाती है। कुछ 60,000 की भी होती हैं, कोई 2 लाख की भी होती है, कोई 10 लाख की भी होती है। तो आखिर देखिए, कोई भी कंपनी अगर वर्क करती है तो हमेशा वो ये चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो जैसे छोटी कंपनी है तो उतना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी कंपनी है, मान लीजिए कोई 100 करोड़ लगा रहा है और अगर उसको 100 करोड़ लगाने पर 1 ही करोड़ का प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वो 100 करोड़ लगा रहा है और उसको कम से कम 50 करोड़ का प्रॉफिट हो तो उसको कुछ प्रॉफिट हुआ। तो आखिर इतने ज़्यादा रुपए कोई लगाने से पहले कुछ कैलकुलेशन, कुछ सिस्टमैटिक तो करेगा ही, ताकि उसको पता चले कि हाँ, मुझको इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि महंगी बाइक्स होंडा ने बनाई तो सारी बाइक्स महंगी बना डालें। जानते हैं कि हम लोग भारत जैसे देश में रहते हैं कि यहाँ लगभग 60-70% जो है वो ग्रामीण एरिया है और वहाँ 2 लाख की बाइक कोई नहीं खरीदेगा। तो कुछ सस्ती बाइकें भी बनानी पड़ेंगी जो कि दैनिक जीवन वाले लोग खरीद सकें, 60-70,000 की। और महंगी भी बनानी पड़ेंगी क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बहुत महंगी महंगी बाइक्स का शौक़ रखते हैं। तो आखिर वो कैलकुलेटिंग कैसे करेंगे? तो कुछ कंडीशंस उसके अंतर्गत होती हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि 60,000 की बाइक है, एक बाइक बेचने पर 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 2 लाख की बाइक है, उसको बेचने पर 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब कंपनी है तो उसकी भी एक कैपेसिटी है बाइक्स बनाने की। हाँ, वो एक महीने में कितनी बाइक्स बनेगी, सस्ती वाली कितनी, महंगी वाली कितनी, उनकी मशीन कितना वर्क करेंगी। तो इन सभी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और ये एक एवरेज निकाला, ये सारी कंडीशन से एक एवरेज निकाला जाता है कि आखिर कंपनी को मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा। तो आखिर कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये सब किस तरीके से निकालते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में ही हम लोग इसमें इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर इसकी दैनिक जीवन में क्या हो सकता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं जितने भी ये क्वेश्चंस कराता हूँ मोस्टली एनसीईआरटी की बुक से ही कराता हूँ, यानी ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक्स में मिल जाएंगे। जहाँ मुझे लगता है कि एनसीईआरटी की बुक से काम नहीं चलेगा वहाँ अन्य बुकों से भी क्वेश्चन मिला के रखता हूँ। चलिए, क्वेश्चन इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैं शॉर्ट में पढ़े दे रहा हूँ। ये एनसीईआरटी की बुक का पहला क्वेश्चन है 12.2 एक्सरसाइज का। चलिए देखिए, यहाँ पर यह कहा गया है कि रेशमा 2 प्रकार के भोज P और Q को इस प्रकार मिलाती है कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन A, 11 मात्रक विटामिन B हो। भोज P की लागत 60 रुपीज़ पर केजी और Q की 80 रुपीज़ पर केजी है। भोज P में 3 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A और 5 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B है, जबकि भोज Q में 4 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन A, 2 मात्रक प्रति किलोग्राम विटामिन B है। मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात करो। ठीक, इंग्लिश वाले जो हैं वो इसको इंग्लिश में पढ़ लेंगे और बाकी ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की। ठीक, तो अपना एनसीईआरटी की बुक में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो दो बार पढ़ नहीं पाऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों को हमें पढ़ के ये समझना पड़ता है कि कौन सी चीज़ मिनिमम यानी न्यूनतम या मैक्सिमम यानी अधिकतम कही गई है, और उसके बाद कौन सी 2 चीज़ें इसमें फाइंड करनी है जिस पे क्वेश्चन डिपेंड करता है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है कि कौन सी 2 चीज़ें निकालनी, लेकिन ये पता चल रहा है मिश्रण की न्यूनतम लागत, यानी जो मिश्रण बनेगा उसकी लागत न्यूनतम कितनी होगी ये हमें बताना है। अब हम पढ़ते हैं मिश्रण बन किससे रहा है। मिश्रण बन रहा है भोज्य पदार्थ P और Q से। अब सपोज करिए कि एक मिश्रण बनाना है, सपोज करिए कि आपको शरबत बनाना है, तो अब आप उसमें कितनी चीनी डालेंगे और कितना उसमें पानी डालेंगे, तभी तो मिश्रण बनेगा। तो मिश्रण जो बना वो किससे बना? P और Q से। तो P उसमें कितना डाला और Q कितना डाला, 2 चीज़ें पता चल गई। कौन कौन सी चीज़ें बतानी है? अगर हमें ये पता चलेगा P और Q कितने डाले हैं तभी तो मिश्रण की लागत आएगी, क्योंकि P और Q की लागत दी गई है।
तो हमने लेट कर लिया कि जो P है वो x किलोग्राम और जो Q है वो y किलोग्राम हम मिश्रण में मिलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत यानी मिनिमम कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, जेड इक्वल, फंक्शन क्या होता है हमेशा जेड, जो भी मैक्सिमम मिनिमम कहा जाता है वो फंक्शन होता है। तो जेड इक्वल, अब ये कैसे लिखा, देखिए क्वेश्चन में कहा गया था जो पी की लागत है यानी जो पी की कॉस्ट है वो 60 रुपये पर केजी, यानी 1 किलोग्राम अगर पी हम मिलाएंगे तो वो 60 रुपये का पड़ेगा। तो कितना मिलाया गया, x किलोग्राम, तो 60x उसकी लागत हो गई। क्यू अगर 1 किलोग्राम मिलाएंगे तो 80 रुपये का पड़ेगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1 किलोग्राम का 80, तो y किलोग्राम मिलाया गया तो 80y, और दोनों को मिलाया गया तभी मिश्रण बना, तो मिश्रण की लागत टोटल हो गई, यानी 60x प्लस 80y, ये जेड हो गया। समझ में आ गया। अब कंडीशन क्या है कि जो P है वो 3 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन ए है, यानी P में 3 यूनिट प्रति किलोग्राम विटामिन ए है, यानी 1 किलोग्राम में 3 यूनिट, तो x किलोग्राम में 3x। और Q में विटामिन ए कितना है, 4 किलोग्राम 1 किलोग्राम में, तो y किलोग्राम में 4y, तो टोटल विटामिन ए कितना हो गया, इतना। और क्वेश्चन में कहा गया है एटलीस्ट 8 यूनिट विटामिन ए, यानी जो मिश्रण है उसमें कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए। तो कम से कम 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए, तो कम से कम 8 का मतलब यानी 8 से ज़्यादा भी हो सकता है और 8 के बराबर भी, तो ग्रेटर देन इक्वल। फिर विटामिन बी के लिए, तो विटामिन बी के लिए कंडीशन कही गई है क्वेश्चन में कि जो पी भोज्य पदार्थ है उसमें 1 किलोग्राम में 5 यूनिट विटामिन ए है, तो x किलोग्राम में 5x विटामिन ए हो गया विटामिन बी। और जो क्यू भोज्य पदार्थ है उसमें 2 यूनिट 1 किलोग्राम में विटामिन बी है, तो y किलोग्राम में 2y हो गया, तो टोटल विटामिन बी इतना हो गया। और एटलीस्ट 11 यूनिट विटामिन बी होना चाहिए, तो एटलीस्ट यानी कम से कम 11, यानी 11 हो सकता है और 11 से ज़्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल 11। और ये तो कंडीशन हमें लिखनी है, बस 2 कंडीशन 1 फंक्शन, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म लिख ली इन दोनों को। फिर फर्स्ट इक्वेशन में x के 0, y की वैल्यू निकाली, y इक्वल 0, x की वैल्यू निकाली, पॉइंट्स x का y के हिसाब से लिख लिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इसमें x के 0, y की वैल्यू 11/2 और y के 0, तो x की वैल्यू 11/4, ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अब देखिए पॉइंट्स यहाँ पर अपॉन में आए, कोई दिक्कत नहीं, हम एक सपोज कर लेंगे 8/3 2.66 लगभग आएगा, ये लगभग 2.66 आएगा। और ये 11/5 ये हमारा कितना आएगा 2.5। और ये कितना आएगा 5.5। ठीक, आगे अब हम एक्सिस बना लेंगे और देखिए 5.5 2.5 2.6 2, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और 5.5 यानी लगभग 6, तो 1 2 3 4 इस तरह से 6 तक लिख लेंगे। अब 0.2 वाई एक्सिस पे आया, ये हो गया 2.6, 0 ये एक्स एक्सिस पे आया 2.6, तो इन दोनों के बीच में होगा 2 और 3 के बीच में थोड़ा सा आगे, ये पॉइंट हो गया। ए और बी पॉइंट को मिला दिया, आगे बढ़ा दिया। फिर 0, 11/2 यानी 5.5 ये हो गया वाई एक्सिस पे, 11/5, 0 ये 2.5 हो गया। देखिए ये 2.66 था, ये 2.5 है, तो थोड़ा सा इससे पहले बन गया। ये पॉइंट हो गया हमारा डी, सी और डी को मिला दिया। अब जो कंडीशन है उसमें 0 0 रखा, तो 0 ग्रेटर देन 8, 0 ग्रेटर देन 11, यानी दोनों में ही ग्रेटर देन आया, यानी ये हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया, यानी कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो फिर हम अब एरिया को जो है वो बाउंड करेंगे। जब दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो दोनों के लिए एरिया जो बाउंड होगा वो अपोजिट साइड में होगा। तो देखिए ये पार्ट ए बी के भी अपोजिट है और सी डी के भी अपोजिट है, तो सी ई और बी ये 3 हमारे कॉर्नर पॉइंट आए। सी पता है, बी पता है, ई नहीं पता है। ई क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करेंगे।
इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, y की वैल्यू मिल गई। तो e पॉइंट हो गया 2,5 और b हमारा था 8/3, 0 और c था 0,11/2। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो 160, 40, 160। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या था, मिनिमम कॉस्ट हमें यहाँ पर बतानी थी कि मिक्सचर की मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी। तो देखिए मिक्सचर की मिनिमम कॉस्ट कितनी आई, 160। तो मिक्सचर की मिनिमम कॉस्ट हो गई 160। फिलहाल क्वेश्चन में इतना ही बताना था, लेकिन अगर ये भी बताता हमसे कि कितना कितना हम P और Q को मिलाएं, तो देखिए यहाँ दो कंडीशन हो जाती हैं। पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये, यानी मिश्रण में जो मिक्सचर बना है उसमें 2 किलोग्राम भोज्य पदार्थ P को मिलाएं और 1/2 किलोग्राम भोज्य पदार्थ Q को मिलाएं तो उसकी न्यूनतम लागत कितनी, 160 रुपीज़ आएगी। या फिर दूसरी कंडीशन ये भी कि हम भोज्य पदार्थ P को मिश्रण में 8/3 किलोग्राम मिला दें और दूसरे भोज्य पदार्थ Q को मिलाएं ही ना, तो भी कॉस्ट की मिनिमम अमाउंट आएगा 160। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है और आंसर भी इसमें मैंने लिख दिया है। आई होप कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया हो। थैंक यू।